क्वेश्चन नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर आपको क्या देखना है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ एक वर्ड पहचानो इस चैप्टर में। अब यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे ट्राइसेक्शन या फिर ट्राइसेक्ट, हिंदी वाले देख लेना सम त्रिभाजित। ये जब भी दिख जाए तो हमेशा अपना तो एक ही डायग्राम है, वो तो बनाना है डायग्राम, लेकिन बस टुकड़े उसके 3 करने हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 समान टुकड़े। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग। पॉइंट आपको दे रखे हैं ए और बी 2, सपोज ये ए है, ये अपना बी है। ए दे रखा है 11,9 1,2। ठीक है, ये 2 बिंदु दे रखे हैं। मिलाने वाली रेखा को समत्रिभुज, इस रेखा को 3 टुकड़ों में विभाजित करना है, मतलब बराबर 3 टुकड़े। मान लो कि एक ये और एक ये हो गया 1 2 3, लेकिन तीनों टुकड़े जो हैं वो आपस में इक्वल है। मतलब सपोज ये 1 है तो ये भी 1 है तो ये भी 1 है, या फिर ये x x कुछ भी मान सकते हो, यानी कि 1 1 1 है तीनों। ठीक है, 3 टुकड़े बराबर है 1 1 1। अब जब भी ये ऐसी बात आई, ट्राइसेक्शन की बात आई, डायग्राम एक बार तो ये बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसने कहा कि जो मिलाने वाले बिंदु होंगे, जो मिलाने वाले पॉइंट्स होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा था ना, कम से कम अपने पास 1 रेशियो आए भाई, 1 2 3 और 4, कम से कम 4 चीज़ें होती थी, तो 4 में से कम 3 चीज़ आए। तो हमेशा ट्राइसेक्शन में जो डायग्राम बनाना है आपको, वो डायग्राम तो ये तो पूरा डायग्राम बनेगा, लेकिन एक्चुअल जो डायग्राम बनाना है अपन को बनाने हैं 2 डायग्राम। यानी कि ट्राइसेक्शन के अंदर आपको ये सोचना है कि होगा तो 1:1, लेकिन सपोज ऐसा मानो कि यहाँ ए और बी हैं, और इधर से मैं बात करूं, सपोज ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसको मैं कह दूंगा 1:2। मतलब कि ये 3 टुकड़े हैं, लेकिन हमें एक बारी मानना है ये और एक बारी मानना है ये, इसको अपन नाम दे देंगे P। तो ये ध्यान समझो, AP:BP, और दोनों का BP या PB के बाद दोनों का रेशियो कितना हो गया 1:2, क्योंकि ये एक है और एक ये 2 है। ऐसा का ऐसा डायग्राम में एक और बनाना है। पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, है ना, लेकिन मैं डायग्राम पहले जानबूझ के एक साथ बना देता हूँ। सेकंड कंडीशन बनेगी आपके पास, सेम वापस डायग्राम बनाना एग्जाम के अंदर। सॉल्यूशन में ए और बी लिखेंगे, ए अपना वही 11 और 9, और बी अपना क्या है 1 और 2। ठीक है, अब आपने इधर से माना था 1 और फिर 2, सेम टू सेम है तो वही 3 1 2 3, लेकिन अब क्या मानना है, एक बारी 2 एक बारी 1। भाई दिमाग में कुछ भी आ सकती है, आप सोचो कि मैं ये भी तो मान सकता हूँ, या फिर कोई कहता है मैं ये भी मान सकता हूँ। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, हमेशा ट्राइसेक्शन शब्द दिख जाए तो 2 बारी डायग्राम बनाने हैं, दोनों के सोल्यूशन करने हैं। ये आपके पास M1 M2, एक बार P मान लो, एक बार Q मान लो। ठीक है, तो यहाँ मानना है Q, इसका मतलब ये एक और एक 2 ही हो गया और एक ही हो गया, तो इसका M1 M2 कितना है 2:1। समझ पा रहे हो, 2 और 1, यहाँ पर 1 और 2, इसका मतलब यहाँ पर M1 M2 क्या हो गया 1:2। ये समझना है बस। और इसके ऊपर क्या मान के चलना आपको पता ही, अपन XY लेके चलते हैं, तो इसके ऊपर भी XY लेके चलेंगे। अब कुछ भी नहीं है, ये वही क्वेश्चन बन गए जो अपन 1 से 8 करते आ रहे हैं। क्या कि 3 चीज अपने पास है, चौथी निकाले निकल जाएगी, 3 चीज अपने पास है, चौथी निकाले निकल जाएगी। तो थोड़ी थ्योरी लिख दो कि लेट, जो उसने पूछा था कि कौन से 2 पॉइंट जो होंगे, तो आर विल लेट द required points are P and Q। समझ पा रहे हो, माना अभिष्ट बिंदु P व Q है, ये अपन को मान के चल रहे हैं। सपोज इसका P मान लिया, उसका Q मान लिया। ठीक है, अब मैं बात करूं फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन पूरे तरीके से लिखना है जैसा मैं करता हूं, बिना स्टेटमेंट। आपको कहीं शॉर्ट शॉर्ट तरीके मिल जाएंगे, बिल्कुल भी मतलब नहीं, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन में पहली स्थिति, सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगी सेकंड कंडीशन, यानी कि दूसरी स्थिति। 2 स्थितियां बनेगी जब भी ट्राइसेक्शन की बात आ जाए, कभी भी आपको बिल्कुल अटकना ही नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं तो x1 कितना 11, x2 कितना 1, y1 कितना 9, y2 कितना 2, m1 कितना
क्योंकि आपको पता है ना ये M1 फिक्स डायग्राम, देखो मैंने कहा था ना पूरे चैप्टर में एक डायग्राम बनवाऊंगा और हर क्वेश्चन में सेम डायग्राम, सेम मेथड। M1 कितना 1, M2 कितना 2। ये लिखने के बाद में लिख देंगे अपन अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र के अनुसार। विभाजन सूत्र क्या कहता है, x, एक बार x निकालो, x के लिए फॉर्मूला आता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 कितना 1, x2 कितना 1, m2 कितना 2, x1 कितना 11, m1 कितना 1 और m2 कितना 2। तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 11 22 और नीचे 1 और 1 और 2 सॉरी 3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 22 और 1 23, 23.3 कटेगा नहीं, बस यही छोड़ दो। अब अपन निकालने जा रहे हैं y के, ठीक है। थोड़ी स्पेस की कमी अपन एडजस्ट करेंगे, आपको इतना उतारने के बाद अब यहाँ से उतारना है इसके नीचे, लेकिन अपन यहाँ करेंगे। y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है m1 y2, जहाँ x2 था y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो y बराबर m1 कितना 1, y2 कितना 2, m2 कितना 2, y1 कितना 9, m1 कितना 1 और m2 कितना 2। y की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 2, 2 इंटू 9 18, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में अपॉन 3। तो y के कोऑर्डिनेट कितना आ गया 18 और 2 20, 20/3, समझ पा रहे हो। तो यहाँ लिख देना द कोऑर्डिनेट ऑफ P 22/3 कॉमा 20/3, 22.3 एंड 20.3 P के निर्देशांक, बाकी ब्रैकेट वाले चीज लिख देना हिंदी वाले बच्चे भी। तो आधा आंसर अपना आ गया। सेम टू सेम Q के निकालना है। सेकंड जो कंडीशन है, एक बार x निकालना है, x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x बराबर, इसके अंदर देखो x1 कितना 11, x2 कितना 1, y1 कितना 9, y2 कितना 2, m1 कितना, इसमें m1 1 था मतलब ये, फिर m2 2 था, लेकिन इसमें m1 2 है और m2 1 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। m1 2 इंटू x2 है 1, m2 1 इंटू x1 है 11 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 11 11 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 11 और 2 13, 13 अपॉन 3। ऐसे अपन को y के कोऑर्डिनेट निकालने, तो y के भी निकाल देंगे। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y बराबर m1 कितना 2 इंटू y2 कितना 2, m2 कितना 1, y1 कितना 9, m1 कितना 2, m2 कितना 1, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 9 9 अपॉन 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 और 4 13, 13 अपॉन 3। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितना आ गया 13/3 कॉमा 13/3। तो दो कंडीशन बनेगी, एक आंसर ये, एक आंसर ये। ओवरऑल दोनों सिचुएशन के अंदर आई होप इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता और आपको भी बड़ा इजी लगा होगा।